क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। अ चार्ज कैपिटल Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, स्मॉल q एंड कैपिटल Q माइनस स्मॉल q. If the Coulomb repulsion between them when they are separated is to be maximum, the ratio of capital Q by small q should be. ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ध्यान रखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स, कोलम्बिक रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम की बात कर रहा है। तो जब भी मैक्सिमम फोर्स की बात होगी तो आपके पास क्या होना चाहिए कि जो ये फोर्स है, जो कोलम्बिक फोर्स है, उसका जो है डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज की वैल्यू 0 होगी। ये जो होगा, ये जिसको पता है वो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर पाएगा। यानी कि ये किसके लिए? फॉर मैक्सिमम फोर्स के लिए। यानी कि मैक्सिमम फोर्स के लिए क्या होगा, इस डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको फोर्स के लिए। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग वो बोला जा रहा है कि एक कैपिटल Q चार्ज है, और अगर ये कैपिटल Q चार्ज है और ये कैपिटल Q चार्ज टू पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है। अगर एक पार्ट इसका स्मॉल q है तो ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि कैपिटल Q में से जो बचा हुआ हो जाएगा वो माइनस q को चार्ज कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो ये हो जाएगी। यानी एक चार्ज आपके पास जो है ये कैपिटल Q चार्ज है, सॉरी स्मॉल q चार्ज है, और जो बचा हुआ चार्ज है, दूसरा चार्ज होगा वो Q माइनस Q है। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग के अनुसार आपसे बोला जा रहा है कैपिटल Q बाई स्मॉल q की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, क्वेश्चन मार्क, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप जानते हो कि डिफ्रेंसिएशन करना होगा फोर्स का और उसकी वैल्यू 0 करना होगा। तो आपके पास दो चार्ज हैं, यहाँ पे कह रहा है कि दे आर सेपरेटेड इज, इनको सेपरेट कर देते हैं अलग अलग जगह पे। ये मान लेते हैं कि हमारे पास जो है वो दो चार्ज है, एक चार्ज है आपके पास ये Q चार्ज है, स्मॉल q, और दूसरा जो चार्ज है वो कैपिटल Q माइनस स्मॉल q है। इस तरीके से ये दो चार्ज हैं, ये दो चार्ज जो हैं वो सेपरेट किए हुए हैं कुछ डिस्टेंस पे। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे ये चार्ज है, एक चार्ज ये है और एक चार्ज आपके पास यहाँ पे ये है। ये दोनों चार्ज जो हैं वो कोई डिस्टेंस है, कोई पर्टिकुलर एक डिस्टेंस है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ये दोनों चार्ज क्या है, सेपरेटेड है। इनके बीच का डिस्टेंस जो है आप क्या कर लोगे, r मान लोगे, और उसके बाद क्या करते हैं, क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। यानी ये मान लेते हैं कि इसके और इसके बीच का जो दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है वो r है। तो आपसे बोला जा रहा है कि मैक्सिमम फोर्स के लिए, और मैक्सिमम फोर्स के लिए आपको ये पता होना चाहिए। तो अब क्या करते हैं हम लोग, कोलम्बिक फोर्स इसमें यूज कर लेते हैं। यानी हम जो काम करने वाले हैं, तो यहाँ पे F की वैल्यू जो आएगी, F इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कोलम्बिक फोर्स जो आप यूज करने वाले हो। F की वैल्यू जो यानी Q1 Q2, यानी Q1 क्या है, यानी K टाइम्स ऑफ Q1 Q2, ये आपके पास Q है। दूसरा Q जो है आपके पास Q माइनस Q, Q1 Q2 बाई सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्जेस का स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर। ये आपका क्या है, कोलम्बिक फोर्स। लेकिन कहा जा रहा है कि मैक्सिमम फोर्स के लिए आपको जो है Q और बाई Q की रेशियो को फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हैं कि डिफ्रेंशिएट करने के विथ रिस्पेक्ट टू Q, यानी आपको मैक्सिमम फोर्स चाहिए। तो मैक्सिमम फोर्स के लिए आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं हम लोग हैं। तो डिफ्रेंशिएशन के केस में हम लोग लिख सकते हैं कि DF कोलम्बिक फोर्स की बात कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज। तो हमारे पास F की वैल्यू ये आया हुआ है, यानी D बाई DQ ऑफ आप करने वाला है F, और F की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है KQ विद इन ए ब्रैकेट Q माइनस स्मॉल q और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर यहाँ पे। और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि मैक्सिमम फोर्स के लिए वैल्यू 0 होगी। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि डिफरेंशिएशन जब करेंगे हम लोग यहाँ पे इस वैल्यू को, तो अगर जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे K और आर स्क्वायर ये कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं हम लोग हैं, K बाई आर स्क्वायर। इतना तो समझ में आ रहा होगा। ये अंदर जाएगा, ये तो Q डायरेक्ट अगर करेंगे हम लोग तो ये Q हो जाता, या तो आप एक स्टेप लेके चलोगे, इस Q को क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास जो हो जाएगा, डायरेक्ट समझिएगा आप लोग, Q दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस Q स्क्वायर हो जाएगा। और डिफरेंशिएशन में इज इक्वल टू 0, ये वाला वैल्यू लेके जाएंगे तो 0 ख़त्म हो जाएगा। यानी आपके पास वैल्यू जो बचेगा वो स्मॉल q कैपिटल Q माइनस Q स्क्वायर है। और इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, Q के रिस्पेक्ट में। जब ये Q के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ से ये तो निकल जाएगा, DQ कर देंगे, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास बचेगा कैपिटल Q। और इस केस में क्या होगा, Q के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये 2 इधर आ जाएगा, 2Q, इसकी वैल्यू 0 है। तो आपके पास जो बचा हुआ होगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आगे क्या कर लोगे आप,
कैपिटल क्यू, ये -2Q उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2Q हो जाएगा, सॉरी स्मॉल क्यू होगा ये, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पर है तो ये स्मॉल क्यू हो जाएगा आपके पास, यानी यहाँ पे जो होगा स्मॉल क्यू। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है ये वैल्यू स्मॉल क्यू बाई कैपिटल क्यू, तो ये स्मॉल क्यू इधर चला जाएगा, यानी कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल क्यू की वैल्यू, ये क्यू इधर आ गया तो बचा 2/1, यानी जो रेशियो आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 2:1, 2/1 मतलब कि यहाँ पर ये 2/1, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। तो आपको ये देखना है कि इस केस में क्या करना है कि जब भी मैक्सिमम आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम आपके पास जो है ये फोर्स कब होगा, तो मैक्सिमम फोर्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू है उस डिफरेंशिएशन की वैल्यू को क्या करोगे आप, =0 कर दोगे, क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे फोर्स को, तो इस तरीके से आपको चार्ज के वैल्यू जो होगा ये मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।